सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एसएलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। कल का एग्जामिनेशन है आपका एसएलसीएम का। अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो तो भैया ग्रुप 2 के स्टूडेंट हैं हम, और आप अपने को रिवीजन करना है सर। रिवीजन करना है बहुत ही बवाल तरीके से, जैसे हम लोग पास कर ले। सबसे पहले एक चीज़ बताइए भैया, पास करने के लिए चाहिए कितना मार्क? पास करने के लिए चाहिए आपको 40 या 50? तो भैया पास करने के लिए चाहिए आपको 50, ना कि 40। 40 है पास मार्क, लेकिन आपको एग्रीगेट लाना होता है हर पेपर में 50। अगर आप हर पेपर में 50 50 50 50 लेकर आ रहे हो तब जाके आप पास करोगे, वरना नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है? तो 50 को हम लोग पकड़ के चलते हैं कि भैया 50 जो है ये अपना पास मार्क है। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन करने के लिए हम लोग देखो 2 रिवीजन करेंगे एक दिन में, 2 रिवीजन करेंगे एक दिन में। अगर आप अभी से बैठ के रिवीजन करने जा रहे हो, सुबह से आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया, 10 बजे तक सोए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम अभी से पढ़ाई करेंगे, 2 रिवीजन करेंगे आज के आज। रिवीजन 1 का एक पार्ट 1 होगा, रिवीजन 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 में रिवाइज करेंगे। इसी का सेम टू सेम होगा रिवीजन 2। रिवीजन 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होगा। 50 मार्क कैसे लेकर आना है आपको एग्जामिनेशन में, मैं आपको बता रहा हूं भैया। आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, देखो अच्छे से। सबसे पहले हम लोग जाएंगे उस जगह पे जहां पे खजाना है। खजाना है अपना 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का खजाना है आपके कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स में, पार्ट 2 ऑफ एसएलसीएम। तो 30 मार्क्स का खजाना है। और क्या ये बहुत डिफिकल्ट है इसको लेकर आना? 30 मार्क्स को अक्वायर करना क्या है बहुत डिफिकल्ट है? मेरा मानो सेबी एक ऐसा पेपर है जो दिखने में बहुत टफ है, लेकिन स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। क्योंकि आपको सिर्फ अगर कंसेप्ट पता है तो एग्जामिनर आपको मार्क दे देता है। आपको अच्छे से आप कंसेप्ट ड्राफ्ट करके आप आ रहे हो, एग्जामिनर आपको मार्क दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ, जीआईजीएल में अगर आपने अपने खुद की भाषा में लिखने की कोशिश की तो एग्जामिनर को थोड़ा खटकता है। वो सोचता है कि भैया कंपनी मतलब हमारे लॉ मेकर्स की भाषा में लिखो यार, इस प्रकार के कहते हैं। कौन कहते हैं बताइए? ये अपने एग्जामिनर जो है, जो बंदा पेपर चेक करता है, वो उसको खटकता है कि आप अगर दूसरे भाषा में लिख रहे हो, दूसरे भाषा में नॉर्मल इंग्लिश में अगर लिख रहे हो तो। लेकिन एसएलसीएम ऐसा नहीं है। एसएलसीएम एक ऐसा पेपर है जो बहुत टफ है और इसको स्कोर करना ईजी है, क्योंकि आप अपने खुद के ईजी लैंग्वेज में अगर लिख रहे हो और प्रॉपरली ड्राफ्ट कर रहे हो, प्रॉपरली आप बता रहे हो कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है, तो भैया आपको फुल मार्क मिल जाएगा। 5 में 5 मिलने वाला है। पार्ट 2 जो है, इसमें चैप्टर 15 एंड 16 में से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस कर लिया, डेफिनेशंस अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर आपने ध्यान दे दिया तो आपको मिल जाएगा टोटल मार्क जो है वो है 25। 30 में से 30 से 25 मार्क्स आपको सिर्फ डेफिनेशंस करके ही मिल जाएगा। ये मेरा वादा है। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट में चैप्टर 16 में तो सभी शॉर्ट नोट्स वाले हैं, चैप्टर 15 भी शॉर्ट नोट्स वाले हैं। मैंने एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो है वो मैंने बना के आप लोग को दिया है पहले ही, आपको यहाँ से कर लेना। आपको ये मेक श्योर करना है कि भैया इनमें से कोई भी टॉपिक ना छूटे, इनमें से कोई भी टॉपिक ना छूटे। इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बाकी आपको करना है, टॉपिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। मैं कहता हूँ करो, बाकी सब टॉपिक्स करो, लेकिन ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए आपसे। समझ में आ रहा है? चलो, इसमें आपको मिल गया 25 मार्क्स। प्रैक्टिकल कितना आता है बताइए? प्रैक्टिकल 15 to 18 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल ही आ जाता है। चलो 15 मार्क का प्रैक्टिकल आते हैं। 15 मार्क के प्रैक्टिकल में से 10 मार्क तो हम लोग कर ही लेंगे ना भाई मेरे। हाँ जी, 10 मार्क आराम से उठा लेंगे सर। म्यूचुअल फंड वगैरह अच्छे तरीके से कर लिया हमने, 10 मार्क कर लेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है? प्रैक्टिकल के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्रैक्टिकल में ना आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। प्रैक्टिकल में आपको एग्जामिनेशन में जब पेपर खोलोगे देखोगे कि भैया इतना सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैसे करें? तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया ऑप्शनल है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो एग्जामिनर खुद से अलग से बना के देता है हर साल, तो उसमें आपको स्किप करना है। वो ऑपोजिट में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही लिखना है, वही चूज करना है। तो सबसे पहले बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया इतना सारे प्रैक्टिकल्स हैं, इसको लेकर जो आते हैं उनको वो भूल जाते हैं। इसका ये गलतफहमी मत रखना एग्जामिनेशन में आपको सब कुछ करना है। आपके ऑप्शनल में है आपके पेपर, ऑप्शनल में मतलब 5A करो या B करो, 6A करो या B करो, इस प्रकार से, राइट? तो उस प्रकार से आपको आपका बेस्ट जजमेंट यूज़ करके आपको सिलेक्ट करना है जो आपको आता है। नॉर्मल प्रैक्टिकल में अगर 15 मार्क्स का आपको ओवरऑल प्रैक्टिकल आता है,
उसमें 10 मार्क का प्रैक्टिकल आप स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने 10 मार्क स्कोर कर लिया तो कितना हो चुका है, 35 हो चुका है सर। और सिर्फ चाहिए 15 मार्क सर, सच्ची में बता रहे सर, सिर्फ 15 मार्क चाहिए। अगर आप 15 मार्क आपको चाहिए, क्या आप इतने सारे चैप्टर्स में से 14 चैप्टर्स में से आप 15 मार्क स्कोर नहीं कर पाओगे? सर मजाक कर रहे क्या सर? हम 15 नहीं सर, हम 30 तो स्कोर कर ही लेंगे। ये मैं एकदम एवरेज, एकदम गुंडा बच्चा जो होता है ना, एकदम एवरेज, उसके लिए बोल रहा हूँ। 30 मार्क्स, समझ में आ रहा है? 30 मार्क्स तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 तो यहीं पे आप स्कोर कर पा रहे हो। 65 मार्क्स तो यहीं पे आप स्कोर कर पा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको चाहिए 50 लेकिन आपको मिल रहा है 65। सर रिवीजन कैसे करें वो बताइए एक बार। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ईजी है। सबसे पहले पार्ट 1, रिवीजन 1 के पार्ट 1 में आपको करना है रिवीजन चैप्टर 15 एंड 16 का। 2 घंटे का रिवीजन करो, 2 आवर्स का रिवीजन करो, उसमें हो जाएगा आपका। 2 घंटे का रिवीजन कर लिए अच्छे से। उसके बाद आपको चूज करना है बवाल वाला टॉपिक, जो है आपको खाना है दोपहर को, खा लो, नहा लो, धो लो, फिर फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होके आपका दिमाग में थोड़ा नवरत्न तेल डाल दो तो एकदम फ्रेश फील करोगे। तब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको चैप्टर करना है 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये चैप्टर्स आपको रिवीजन 1 के पार्ट 2 में ख़त्म करना है। रिवीजन 1 के पार्ट 2 में ख़त्म करना है ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। ये 3 घंटे लगा सकते हो, 3 आवर्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो 4 घंटा लगाना, 4 घंटा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? आप इसको लगाओ, करो अच्छे से, क्योंकि उसके बाद जो पार्ट 3 का रिवीजन है ना, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फिर जो नेक्स्ट आप रिवीजन करने बैठोगे वो चैप्टर 1, 2, 3, 4, उसके बाद आप करोगे 14, 13 एंड 12 तो भैया म्यूचुअल फंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, आराम से कर पाओगे। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल आएगा, वो भी आप कर सकते हो। ओम्बड्समैन तो भैया कुछ नहीं है, सेबी रेड रिजल्ट सिस्टम है, तो इसमें तो भैया आप स्कोर्स जो है वो अच्छे से कर लो, स्कोर्स कर लो अच्छे से। एंड थोड़ा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रखा है, तो यहाँ से कर लेना है, ये हो जाएगा आपका। ओम्बड्समैन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ओम्बड्समैन से। बहुत ईजी सा चीज़ है, सेल्फ स्टडी का ये चैप्टर बन जाता है ओम्बड्समैन। समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड कर सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, म्यूचुअल फंड अपना हो चुका है पहले ही। तो ऐसे करके ना ईजी चैप्टर से। बाकी देखो ये सेबी सिक्योरिटी स्कारा है, ये थोड़ा टफ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो ये सब आपको जानने को मिलेगा इसमें से। ये आप आराम से कर सकते हो कि नहीं बताओ। उसके बाद है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है सेबी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, ये अगर नहीं करके जा रहे हो तब भी चलेगा, क्योंकि ये आपको आता है। एक बात याद रखना, पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंट्रोल कर रहा है सेबी, तो सेबी के पास बेइंतहा पावर है सब कुछ यूज करने का। तो यहाँ में से अगर आपको पूछ लिया तो क्या पूछ लेगा, ड्यूटी पूछ लेगा। रेगुलेटर है, बता देना रेगुलेटर का ड्यूटी क्या क्या रहता है। पावर पूछ लेगा, लिख देना पावर क्या क्या है। फंक्शन पूछ लेगा, पावर फंक्शन पूछ लेगा, ठीक है। एपेलेट अथॉरिटी के बारे में पूछ लेगा, पेनल्टीज एंड अपील्स के बारे में पूछ लेगा, क्या पेनल्टी बनता है, क्या अपील हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखना सेबी कंट्रोल करता है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, और सेबी को कंट्रोल करता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बवाल पावर है। तो सेबी का पावर जो है वो कई हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने फीका पड़ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकता है सेबी को। इस बात का ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन में, उस प्रकार से आपको लिखना है। तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे बन जाते हैं भैया, आपको बाकी सारे चैप्टर्स पर करके ऐसे एनालाइज हो जाता है कि या तो आप कर ही सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिपॉजिटरीज तो भैया भयानक इंटरेस्टिंग, मतलब यार चुम्मा दे दो इस चैप्टर को, इतना टेस्टी चैप्टर है ये, है कि नहीं। रीमेटलाइजेशन क्या होता है, डीमेटलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी का प्रोसीजर क्या होता है कि नहीं बताइए। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहते हैं डिपॉजिटरीज में, कितना सुंदर सा टॉपिक है, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट को लेकर। तो ये तो आप आराम से सकोगे, ये तो आपका फेवरेट चैप्टर होना चाहिए डिपॉजिटरीज का। ये हो गया। उसके बाद आप सीधा देखो 12, 13, 14 एंड ये 4, ये इजी चीज़ है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला। टाइम आपको लगने वाला है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में। ये आपको कर लेना। इनमें से कम आप 30 मार्क्स तो स्कोर कर लोगे ना भाई मेरे, 30 मार्क्स तो स्कोर कर लोगे ना। तो 30 यहाँ पार्ट ए से, पार्ट बी से 25 और 10 मार्क तो भैया प्रैक्टिकल का कर लिए, तो 65। आपको चाहिए 50, 15 मार्क एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आप कर सकते हो, खुद पे भरोसा रखो। मैं कुछ एग्जाम टिप्स देना चाहता हूँ अभी, प्लीज़ सुनिए अच्छे से। फिर से मैं बता दूँ, देखो एग्जामिनेशन में ना
आपको प्रैक्टिकल सम्स बहुत सारे दिखने वाले हैं, लेकिन आपको इग्नोर करना है। आपको सबसे पहले टिक करना है, पेपर लो, पेंसिल लो, टिक करो कि कौन सा आपको आता है अच्छे से, वो आप सबसे पहले करो, ठीक है। डेफिनेटली पार्ट बी से शुरू करो, क्योंकि पार्ट बी आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो पार्ट बी से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे लिखते जाओ, पार्ट ए में जाओ। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एकदम लास्ट के लिए मत रख देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो फटाफट कर लेना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में आप कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगवा दोगे एंड आप सोचोगे हमसे ना हो पाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन छूट जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको भैया घर में प्रैक्टिस करना है कि भैया टाइम ज़्यादा ना लगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 5 मिनट से ज़्यादा तो ना ही लगे कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। उस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्राफ्ट करके आना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपनी लॉ एंड जीआईजीएल में जिस प्रकार से चेकिंग होता है उस प्रकार से चेकिंग एसएलसीएम में नहीं होता है। एसएलसीएम में आप अपने खुद के नॉर्मल इंग्लिश भाषा में अगर आपको ड्राफ्ट कर पा रहे हो, कंसेप्ट को समझा पा रहे हो, तो आपको फुल मार्क मिलता है, 5 में से 5 मिलता है। कंपनी लॉ, जीआईजीएल, उनमें क्या हो जाता है कि भैया आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एसएलसीएम से भी ऐसा एक चैप्टर, ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जो आप डरते हो, लेकिन डरने का है नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। आप अपने आप पे भरोसा रखो एंड इस प्रकार से आपको स्टडी प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, पार्ट 2 करेंगे सबसे पहले, उसके बाद करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर आराम से करेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 12, 13 एंड 14। ये पहला रिवीजन हो जाएगा। पहला रिवीजन इतना टाइम लगा दिया आप, आपके पास सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे, उसमें आपको सेकेंड रिवीजन देना है। सेकेंड रिवीजन फटाफट होना चाहिए, फटाफट एकदम। सेकेंड रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगवाओ, समझे ना। सेकेंड रिवीजन में कम समय पे आपको करना है, कम से कम 4 से 5 घंटा, मिनिमम 5 घंटा तो सो के उठना भाई मेरे, वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं करना है कि भैया 3 घंटे सो के उठे, 2 घंटे सो के उठे, एग्जामिनेशन में सो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड ये जो सजेशन है, सजेशन पेपर को इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको एक बार करके जाना है, आपको बहुत मदद होगा, डेफिनेटली, इट्स माई प्रॉमिस। अच्छे से दो एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत हो, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। Thank you so much everyone. Happy learning guys. All the best for your examination. Take care.